Hello friends, my name is Varun Mittal. I am a certified volatility coach, RVCC certified trainer from National Stock Exchange, tax consultant and certified financial guardian. तो आजकल मार्केट में चल क्या रहा है? मार्केट में चल रही है सेलिंग हो रही है एफआईज के थ्रू, और एफआई सेलिंग की वजह से क्या वास्तव में मार्केट में 20% का करेक्शन आ गया? इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा मुद्दा ये है कि अगर वास्तव में एफआई सेलिंग हो रही है तो ये एफआई पैसे को लेके जा कहां रहे हैं। सबसे पहली बात कि एफआई सेलिंग कितनी हो रही है और इसका टोटल मार्केट पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ नाउ 21 जून समवेयर अराउंड 232 लाख करोड़ की है हिंदुस्तान की। 232 लाख करोड़ में से टोटल एफआईज होल्डिंग कितनी है? टोटल एफआईज होल्डिंग्स हैं 42,32,000 करोड़ के आसपास। अब 42,32,000 करोड़ 232 लाख करोड़ का कितना परसेंट होता है? 18%। और पिछले 7 महीनों का डेटा अगर उठाकर देखा जाए तो टोटल सेलिंग कितनी हुई है? टोटल सेलिंग हुई है 337 लाख करोड़ की एफआईज के द्वारा। तो इसका मतलब 18% का जो टोटल सेल हुआ है वो समवेयर 8% हुआ है, यानी 100% का 8% एफआईज ने अपना माल बेचा है। तो क्या इतने छोटे परसेंटेज से लगभग 20% की करेक्शन आ सकती है? तो मुझे लगता है कि एफआई सेलिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई है जितना ज्यादा इसको मार्केट कर दिया गया है और जिसकी वजह से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स घबरा गए हैं। चलिए अब कुछ देर के लिए इस बात को मान भी लेते हैं कि एफआई सेलिंग हो रही है, जो कि वास्तव में सच भी है कि एफआई सेलिंग हो रही है। तो क्या ये एफआई पैसे का कर क्या रहे हैं? ध्यान से समझिएगा कि एफआईज ने हिंदुस्तान में पैसा लगाया था ग्रोथ के लिए। तो 2 कारण हो सकते हैं एफआईज की सेलिंग का। एक कारण ये कि उन्होंने हिंदुस्तान की मार्केट में बहुत ज्यादा रिटर्न्स बना ली हैं। दूसरा कारण ये कि उनको यहां से पैसा निकालकर कहीं और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो पहला कारण निश्चित रूप से नहीं है। जाहिर सी बात है कि कुछ एक स्टॉक्स ओवर स्ट्रेच हो गए हैं और सेलिंग के प्रेशर की वजह से वो ओवर स्ट्रेच स्टॉक्स अब धीरे धीरे अपने लेवल पर आ रहे हैं। दूसरा मुद्दा जिसमें हम ये मानते हैं कि शायद कहीं और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप चाहे नेस्डैक देख लें, आप चाहे डाउ जोन्स देख लें या फिर अदर एशियन इमर्जिंग मार्केट्स देख लें, तो लगभग सभी में 30 से 40% के आसपास का मार्केट फॉल है। तो इसका मतलब पैसा निकल करके इक्विटीज में मूव नहीं हो रहा है। दूसरा कारण बनता है कि हो सकता है यहां से बॉन्ड मार्केट में पैसा जा रहा हो। तो ये समझना तो और भी आसान है कि एफआईज अपना पैसा बॉन्ड मार्केट में लेके जा रहे होंगे या नहीं जा रहे होंगे। वो हम कैसे समझेंगे? क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा थी, इंटरेस्ट रेट ऊपर थे, आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट और बढ़ाए जाने की संभावना है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाने हैं तो प्रीवियस बॉन्ड्स जो है वो सस्ते हो जाएंगे। तो एफआईज इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते कि वो अभी बॉन्ड मार्केट में चले जाएं और आने वाले समय में जब इंटरेस्ट रेट रिवाइज हो तो वो नुकसान कर बैठे। इसका मतलब बॉन्ड मार्केट में भी पैसा नहीं जा रहा है। अब मुद्दा ये है कि अगर एफआई सेलिंग हो रही है, ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स में से पैसा निकल रहा है, तो ये पैसा मूव कहां हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को। से सपोज करिए कि आप एक टूरिस्ट हैं, आप गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं और आपको घूमने जाना है। आपके पास ऑप्शन है, आप नैनीताल जाएं, आप मसूरी जाएं, आप हरिद्वार जाएं। आप गए घूमने, घूम करके आप अपने घर वापस आए। ये हैं एफआई जो जाते हैं, घूमते हैं और वापस घर आते हैं। अब आपको उस जगह पर जहां आप घूमने गए थे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। से सपोज करिए कि आपके पास नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार 3 ऑप्शंस हैं और 3 ऑप्शंस में किसी एक जगह पर आपको प्रॉपर्टी खरीदने का मन है, जिससे वहां जाकर के आप कुछ समय पर रुकें, वहां आराम करें और फिर वापस घर आए। पैसा इन्वेस्ट करने का मन है। तो अब आप वहां पर अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कि मेरे को नैनीताल में घर बनाना अच्छा रहेगा या फिर हरिद्वार में घर बनाना अच्छा रहेगा या मसूरी में घर बनाना अच्छा रहेगा। और आप सोच समझ करके शायद हरिद्वार या मसूरी या नैनीताल किसी एक जगह को पसंद करेंगे और उस हिल स्टेशन में घर बनाएंगे।
वास्तव में ये जो घर बनाने की प्रक्रिया है इसको कहते हैं एफडीआईज, फॉरेन डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स का पैसा है इसको स्टिकी मनी कहते हैं। ये पैसा आकर के रुकता है, जैसे कि आप जाकर कहीं पैसा लगाते हैं अगर प्रॉपर्टी में तो वहां रुकते हैं, इसी तरीके से एफडीआईज कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रुकते हैं। जबकि एफआईज उस टूरिस्ट की तरह हैं जो अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाते हैं और वापस अपने घर आते हैं। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो एफआईज हैं ये एफडीआईज के रूप में हिंदुस्तान में वापस आ रहे हैं। और ये एफडीआईज के रूप में अगर आप डेटा उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स अगर किसी देश में आई है तो वो एफडीआईज के रूप में हिंदुस्तान में आई है। निश्चित रूप से एफआईज के रूप में ये पैसा न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में से निकल करके बाहर गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में न सिर्फ एफडीआईज बल्कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान के अंदर एक कंजम्पशन स्टोरी देख रही है, जिसकी वजह से वो यहां पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है। आज का जो हमारा विषय था उसका जो मुद्दा था वो यही था कि इन्वेस्टर्स जो एफआई सेलिंग की वजह से घबराए हुए हैं उन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लंबे समय के इन्वेस्टमेंट्स में एफआईज वापस आएंगे और मैं आपको ये बता दूं कि 18% का अगर 8% सेल करके वो चले भी गए हैं और उसमें 20% का करेक्शन भी आ गया है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दें। आज के योग दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।